मतलब एक दूसरे को इतना तो वही बताओ, कह रहा हूँ वही बात, आप समझो मेरी बात को। रोज एक ही बात कह रहा हूँ आपको, प्रतिदिन एक ही बात कह रहा हूँ कि समझो कि अगर आप प्रभु के मार्ग में नहीं रहेंगे तो आपकी बुद्धि ग्रस्त हो जाएगी, ये आपसे गलत ही कराएगी। ये जबान हमारी है ना, ये फिर आपको ये कमजोरी बन जाएगी। सबसे बड़ी कमजोरी यही क्या, आपको बस इसको बस नए नए स्वाद दो, ये नए नए स्वाद ढूंढती रहेगी। और जब आपको इस पे नहीं काबू कर पाए, इसको आप स्वाद देना चालू किए ना, तो ये ले जाके कहाँ पहुँचती है। आपको बस दिखता होगा कि जबान तो यहाँ है, नहीं मित्रों, फिर ये हमारी जनन इंद्रिय तक पहुँचती है ये जबान की। ये फिर ले जाके हमें काम भोग के लिए इतना उतावला कर देगी कि आप सब भूल जाएंगे। मैंने देखा है मित्रों, लोग बहन बेटी नहीं देखते हैं, ठीक है क्या, शुरुआत कहाँ हुई, जबान से शुरुआत हुई और ले जाके कहाँ पटक दिया, आप देखते हैं इस चीज़ को। मेरी बात मान लो मित्रों, इस जबान से केवल प्रभु का नाम चालू करो। आप देखो ये जीवन के हर अंग, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, जितनी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां दूषित हो रही है ना, सबको, जैसे साबुन देख लो मित्रों, साबुन है ना, ये हमारे कपड़े को कितना साफ कर देता है, ऐसे ये नाम जो हम जब चालू करते हैं ना, ये हमारे अंदर बाहर जितनी नकारात्मक गलत विचार धारणा, जो भी मतलब नकारात्मकता है, धीरे 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 उसको साफ कर देता है। धीरे धीरे उसको सब साफ कर देगा, निर्मल हो जाओगे आप। और आपके अंदर ये, जब आप कोई गलत करने चलोगे ना, ये आपको नहीं लगता है, ये नाम रूपी आपको तुरंत वहीं पकड़ लेगा, नहीं तुम क्या कर रहे हो, और आपको वापस कर लेगा। लेकिन ऐसे में अगर आप नाम जप नहीं करते मित्रों साथियों, तब एक बार भी इतनी गलत चेष्टा आई ना, एक चिंगारी आई ना, वो एक पल नहीं लगेगा, पल तो बहुत हो जाता है साथियों, पल से कम समय में वो आपको समझ लो, पहले मन ने बुद्धि को तुरंत भेजेगा, ये ऐसा करना चाहिए। मन बुद्धि को, बुद्धि ऐसा इंद्रियों, मतलब एक पल के अंदर इसने पूरा काबू कर लिया आपको। एक चिंगारी आप ज्वाला में बदल के, आपको पटक के, छोटा सा काम को बड़ा सा चेष्टा बना के, आपको बड़ा सा पहाड़ जैसा करके और आपको पटक देगी। और आपने अगर जैसे इसी जबान से आपने नाम जब चालू किया मित्रों, तो ये आपकी वाक सिद्धि हो जाएगी। वाक सिद्धि मतलब समझते हैं ना, आपने किसी को कुछ कह दिया कि ये तुम्हारा होगा, तो वो उसका होगा। ये मान लो आप, अगर आपने किसी को बदल, क्या होता है ये समझ लो, अगर नाम जापक है, अगर आपने साल 2 साल से ऊपर नाम जब चालू कर दिया और कर रहे हैं, तो मित्रों साथियों, आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे, आप उसका बुरा मत मना देना, क्योंकि आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। अगर आपने 2 साल 4 साल नाम जप कर लिया है, तो आप किसी का बुरा मत मनाना, क्यों, आप उसका बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। आप बुरा मत, क्योंकि अगर उसका बुरा हो गया तो आपका नाम रुक जाएगा, और आप जिस गति के लिए चले थे वो फिर नहीं पहुंचेंगे। और ना ही भला मनाना, ये भी नहीं कहता बुरा नहीं मना तो भला मनाओ। भला मनाओगे आप तो आपकी की हुई जो पुण्य शक्ति है उसके पास गई, उसका तो हो जाएगा काम। आप छोटा सा काम किया, उसका बड़ा काम कहोगे, उसका वो हो जाएगा, मगर आपकी पुण्य खत्म हो जाएगी। आप प्रभु से मिलने चले थे ना, वो प्रभु फिर आपको होगा, मिलेगा वो, ये नहीं कि रास्ता भटक जाएंगे, मगर फिर आपको टाइम, समय लगेगा। और जो काम आपका 5 साल में होना था वो 15 साल जाएगा, क्योंकि आप उसको दे रहे हैं ना ऐसा। हाँ, ये कर सकते हैं आप, जैसे आप नाम जप कर रहे हैं, पूरा सुबह से और रात तक नाम जप किया, रात को फिर बैठे प्रभु के पास, हे प्रभु, मैंने आज जो नाम जप किया है, इससे सारे संसार में प्राणी मात्र का इस नाम से भला करो, जो मैंने जप किया है प्रभु परमात्मा, पूरे प्राणी का भला करो, चराचर का भला करो। ऐसा आप सबको दो, एक को नहीं, सबको। जब समूची पृथ्वी को देंगे ना, फिर ये ब्रह्मांड में जाएगा, और ब्रह्मांड में जाएगा, मेरा प्रभु देखेगा ना कि तुम जीव जीव के भले के अपना किया हुआ जो नाम जप है वो आप सारे जीव को लगा रहे हैं ना। फिर जो काम आपका 10 वर्ष में होना था मित्रों साथियों, वो 10 दिन में होगा। 10 दिन में, कहाँ 10 वर्ष और कहाँ 10 दिन। मगर आपको मतलब सोचना पड़ेगा इस चीज़, जो मैं कह रहा हूँ। आप क्या सोचोगे, अरे नाम जप मैंने किया, ये कष्ट मैंने, ये पूजा पाठ मैंने किया, दे दूँ सबको, यही सोचता है जीव। मगर नहीं मित्रों, सबको दो। वो जब सबको दोगे, इतनी आत्माओं को दोगे ना, फिर वो वापस कितना हो जाएगा, पहले ये सोचो तो आप मन में, वो कितना गुना हो जाएगा। आप अकेले कर रहे हो और वो कितना गुना वापस आएगा। फिर आपका नाम जब ऐसा आपको करना नहीं है, फिर वो रोम रोम रग रग में आपके वो नाम दौड़ेगा।
आपको करना नहीं पड़ेगा। आज देखते होगे सत्पुरुष, संत पुरुष, महापुरुष लोग क्या कहते हैं, उनकी जीवनी में लिखा है कि वो नाम जप नहीं करते जब उनको पकड़ रखा है। साथियों मित्रों, तो क्यों, कैसे पकड़ा? वो ऐसे पकड़ा कि उन्होंने यही किया है। वो जो अपना चोला उन्होंने अपने आप को बदल दिया संसार के लिए, और सारा पुण्य उठा के संसार को दे दिया, और जो पुण्य ब्रह्मांड से वापस आया, फिर वो क्या, वो महापुरुष हो गए। हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, मगर हम भूल गए हैं ना। हम उन्हीं के बच्चे, उसी मार्ग पे चल के देखो तो सही एक बार। तो आप कहोगे ध्रुव, भक्त प्रहलाद, नरसिंह मेहता, ये सब जो महापुरुष, तुकाराम जी, एकनाथ जी, नामदेव जी, ये जो सब हैं, ये सब भगवान अवतार वहाँ से बन नहीं, यहीं वो नाम जप के उन्होंने इतना नाम जप किया कि यहाँ भगवान हो गए। वाल्मीकि जी का देखा ना, वाल्मीकि जी का पावन चरित्र देखा है ना, कितने बड़े डाकू, कितने बड़े थे, मगर ब्रह्म ऋषि बन गए। ब्रह्म ऋषि, उनको सीधा राम कहना नहीं आता था, मरा कह के और ब्रह्म ऋषि बन सकता है वो आदमी। फिर आप सोचो, आप कहाँ हो? हम उसी रास्ते के पथिक हैं। हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, भूल गए हैं। एक बार आओ, ये मत देखो कि वो भगवान थे, भगवान नहीं थे। वो जीव आत्मा, वही जो ब्रह्म में, वो शिव में जो जीवात्मा है, वही हम हैं। वो शिव और हम एक हैं, मगर हमने अपने गलत कृत्य से अपने आप को ढक दिया है। हमारे और उनमें कोई भेद नहीं है। देख तो, भगवान शिव, भगवान हरि, ये भी नाम जप करते हैं मित्रों, साथियों। आप पुराण वेद पढ़ के देखो तो सही, उनके वाक्यों को ढूंढो तो सही, वो भी नाम जप करते हैं। जो सृष्टि के संचालक हैं, जो इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, जो इस सृष्टि का संहार करने वाले हैं, वो भी नाम जप करके, उसी की शक्ति अर्जित करके, और फिर ये सब हो रहा है। हम उस रास्ते पे चलेंगे, वो करेंगे तो हमारा नहीं होगा। अरे हम भगवान बन जाएंगे। भगवान नाम जापक के पीछे पीछे उसकी चरणों की धूली लेने के लिए वो हरि, वो भगवान, वो डोलता है पीछे पीछे। आप इस चीज़ के उदाहरण, मित्रों मेरे पास इतना समय नहीं है, अभी मैं नया हूँ इसलिए बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बड़ी बड़ी कथाएं हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत बड़ी बड़ी कथाएं कि भगवान अपने भक्तों की मल भरी लंगोटी धोते पाए गए हैं। ये तक कथाएं हैं, मैं आपको ये सब आगे। भगवान गाय चराते पाए गए, अपने भक्तों की कपड़े बर्तन धोते हुए पाए गए हैं। जनाबाई जी के साथ आटे की चक्की चलाते थे भगवान को आप क्या समझते हो? तुकाराम जी सदैव स्वर्ग गए केवल नाम जप करके, सदैव स्वर्ग, इसी शरीर के साथ वो स्वर्ग चले गए केवल नाम जप करके। मित्रों साथियों, तो एक बार मेरी बात मान लो, प्रभु के चरण में आ जाओगे, तुम्हारा भला हो जाएगा। जय शंभु, जय शंभु। और अपने अंदर के बदलाव को कुछ हमसे साझा करो। कोई परेशानी आ रही हो तो हमसे कमेंट करो। जय शंभु।